चलो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी सेलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में 110% एग्जाम में क्वेश्चन एकदम आएगा है, जो तुम्हारा 11 फरवरी को मैथमेटिक्स झारखंड बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है। चलो बिना समय बर्बाद करे अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 96 और 404 का HCF और LCM निकालना। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर हमारा दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है, LCM निकालना है। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 96 का निकालते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड, चलो ये देखो 2 से टूटेगा, 2 चौक 8 और 1 16, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाते हो 12 बार लगेगा, और 2 से लगेगा 6 बार, है ना, और 2 से 3 बार। ठीक है, उसी तरह इसको भी तोड़ लो, है ना। ये 404, है ना, 404 को 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ 1 0 1, अब नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग 96 को जब तोड़े तो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो गया, और इंटू 3। उसी तरह इसमें जब आते हैं तो 2 का पावर 2, और ये कितना 101। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखो HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में होना चाहिए कम पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 2 का पावर 2 है, इसमें देखते हैं तो इसका कितना, 2 का पावर 5 है ना, तो देखो 2 का पावर कॉमन आया 2, तो 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 4, यही तुम्हारा HCF हो गया। ठीक है, HCF निकल गया। अब LCM में आते हैं, तो LCM के लिए क्या करेंगे? देखो LCM निकालने के लिए पहली संख्या मतलब PX और दूसरी संख्या QX, है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग? HCF से डिवाइड कर देते हैं। चलो देखो PX कितना, तो पहला संख्या था 96 लिख दिया, फिर QX दूसरा संख्या कितना है? 404 लिखा, और यहाँ पे HCF हम लोग 4 निकाले, इसे डिवाइड करो, 4 दूना 4 तक 16, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हो तो 96, यही हो गया तुम्हारा LCM। आज समझ में? तो ये एग्जाम में आया तो 110% अब बना के निकलोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में तो एकदम 110% आएगा ही। देखो क्या प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को ये 2 नंबर का या 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे इसको सिद्ध करते हैं? सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि √2 = P/Q, यहां लिख देना Q ≠ 0। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये भी लिख देना P तथा Q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये लिखोगे कि P और Q कैसा संख्या? तो सह-अभाज्य संख्या है। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर दो। ठीक है, वर्क करने पर तो यहां वर्क करते हो तो रूट खत्म, 2 P² और यहां Q² हो गया। ठीक है, Q² को इधर लेकर के आओ, यहां हो गया 2Q² P²। यहां देखो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब इधर वाला संख्या भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? P 2 से भाज्य है, इसलिए P² भी 2 से भाज्य होगा। आज समझ में? ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे? यहां इसको ध्यान देना है ना, P जो है P 2 से भाज्य है, तो P² भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। अब क्या करो कि यहां जो P² इसको मान लो, माना P को मान लो 2C। ठीक है, जो यहां रहेगा उसी का फॉर्मेट में, है ना, तो P को क्या मान ले? 2C। अब इसको बैठा दो तो 2Q² यहां रहेगा 2 4C²। देखो ये कट गया 2 बार में, तो Q² का मान क्या निकल गया? 2C²। ठीक है, Q² का वैल्यू निकल गया 2C²। अब यहां देखो, अब यहां 2 है ना, तो इसका मतलब 2 से ये भी विभाजित होगा, तो क्या लिखेंगे? Q 2 से भाज्य है ना, भाज्य है, इसलिए क्या होगा? Q² भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, क्या लिखेंगे? Q² भी 2 से भाज्य होगा। जब अब हम लोग क्या माने थे
कि ये दोनों पी और क्यू सहवाची संख्या, लेकिन क्या हो गया कि हमारा मानना गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दोनों दो से विभाजित हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या लिखोगे? हमारा मानना गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा? जो √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना यदि लिख देते हो तो 2 का 2 नंबर आ जाएगा। आ समझ में? चलो इसको अच्छे ढंग से नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। क्या निकालना? विविधकर निकालना है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हो। क्या लिखा? 5x² + 6x + 9। चलो देखो, इसका विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसका जो कोएफिशिएंट है, यहां से a निकालो, b निकालो, c निकालो। a का वैल्यू देखो 5 हो गया, b का वैल्यू यहां से 6 हो गया, और c का वैल्यू 9 हो गया। तो विविधकर क्या फॉर्मूला? d = b² - 4ac। अब यहां वैल्यू बढ़ा दो, b का वैल्यू कितना? 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर -4 × a कितना? 5, और ये तुम्हारा 9 है। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से करो तो ये हो गया 6 × 36 माइनस 5 × 20, और 20 को कर दो 9 से, तो 9 दूना 18, 180 हो गया। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ 10 में से यहाँ 180 में से माइनस करो, 130 माइनस करो तो 150, 144 माइनस 144। तो देखो इसका विविधकर कितना हो गया? -144। तो विविधकर निकालने के लिए यदि एग्जाम में आए तो बस क्या करना है? ए बी सी ले लेना है, डी का फार्मूला अप्लाई करना, b² - 4ac है ना, और यहाँ वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना। आज समझ में? चलो इसको अच्छे ढंग से नोट करो। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 को 3 के बाद हम लोग 4 देखते हैं। नोट हो गया? चलो आप एक क्वेश्चन तुम लोग दिखाते हैं माध्य निकालने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लो 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 10 है, ठीक। और एग्जाम में पूछे कि बताओ इसका माध्य क्या होगा? क्या होगा? माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 4 + 6 + 7 + 8 + 10। अब बाद में देखो जितना नंबर हो, 1 2 3 4 5, तो 5 से ही डिवाइड करना, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ो, 6 × 4 = 10, 10 + 10 = 20, 20 × 7 = 28, 28 और 7 35, 35/5, और इसको काट दो, बताओ 7 बार में कट गया। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल वाला यदि ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर का क्वेश्चन में आया है ना, तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है, और जितना संख्या रहेगा उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। आज समझ में है ना कितना आसान तरीका से इसको सॉल्व करो। चलो इसको भी नोट करो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो 5 में क्या निकालना है, सो ध्यान से देखो। अब मान लो इसी तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, मान लो कि बहुलक निकालने के लिए। तो सुनो, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 7 6 5 6 7 8 5, ठीक है। और मान लो कि 7 है, पूछे कि बताओ अब इसका बहुलक क्या होगा, ठीक। क्या होगा इसका बहुलक? क्या होगा? तो देखो ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पर ध्यान क्या देना है कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा, ठीक है। चलो अब देखो, यहां सबसे देखो 7 देखो 1 2 3 बार आया, ठीक है। 6 देखो 1 2 बार आया, 5 2 बार आया, और उसके बाद 8 1 बार आया। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार हमारा कौन संख्या है? 7 आया। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वही उसका बहुलक बनेगा। इसका मतलब इसका बहुलक जो हो गया है ना, ये बहुलक कितना हो गया? तो 7 हो गया। आज समझ में? चलो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कंटिन्यू यदि देखते हो तो 110% मैथमेटिक्स का जो भी एग्जाम में आएगा, एकदम एग्जाम से क्वेश्चन बना करके निकलोगे। इस जो हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और दूसरे के पास